नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च ऑफ प्रश्नोवा का स्वागत करता हूँ। आज उपस्थित हूँ एक नए एपिसोड के साथ जिसका शीर्षक है योग। अक्सर लोग जो है कुंडली दिखाने से पहले और बाद में भी यही पूछते हैं कि क्या मेरी कुंडली में कोई राजयोग है या कोई बहुत अच्छा योग है, गज केसरी योग है, कोई धन योग है। योगों की बात होती है और आज मैं आपके सामने बताऊंगा कि योग क्या होते हैं और इसका क्या मतलब समझा जाए ज्योतिष में, या ठीक है कि इसका क्या स्वरूप है असली में, ये मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। तो योग जो होता है, आइए देखते हैं कि योग क्या होता है। हम देखते हैं कि जब किसी की जन्म कुंडली में किसी ग्रह का या किसी राशि का अथवा किसी भाव का किसी अन्य ग्रह से, भाव से या राशि से स्थिति, दृष्टि या युति से कोई संबंध होता है जो उसे हम योग कहते हैं। यहाँ भली भांति जो है डिफिनीशन इसकी लिखी गई है, इसका परिभाषा लिखा गया है। जन्म कुंडली में किसी ग्रह, भाव और राशि का किसी अन्य ग्रह, भाव, राशि से स्थिति, युति व दृष्टि का संबंध योग कहलाता है। जैसे हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि जैसे हमने जो है एक रोचक योग लिया है। रोचक योग क्या होता है कि जब केंद्र में मंगल अपनी स्वराशि का या उच्च राशि का होता है तो यह रोचक योग कहलाता है। तो रोचक योग में देखिए कि यहाँ पे राशि और स्थिति की केंद्र में, ग्रह की स्थिति केंद्र में और ग्रह की स्थिति राशि में। तो यहाँ पे ठीक है, किसी ग्रह का अन्य राशि, भाव या ग्रह की स्थिति के कारण यह योग बन रहा है। ठीक, यह ग्रह मंगल है, यह भाव और राशि की स्थिति के अनुसार हम इस भाव को कह रहे हैं कि जब मंगल ग्रह केंद्र में अपनी स्वराशि का या उच्च राशि का होता है तो हम उसे रोचक योग कहते हैं, जिसे पंचमहापुरुष योग में माना गया है। ठीक है, तो रोचक योग कहलाता है। अर्थात कि ये जो तीन शब्द आ रहे हैं आपके सामने, किसी ग्रह, भाव और राशि का किसी अन्य ग्रह, भाव या राशि से स्थिति इसमें हमने काउंट कर लिया इसमें। ठीक है, तो स्थिति के कारण जो होता है, ठीक है, हम इसको रोचक योग कह रहे हैं। इसी प्रकार से देखिए केंद्र त्रिकोण राजयोग कहते हैं। जब केंद्र के स्वामी त्रिकोण में या त्रिकोण के स्वामी केंद्र में, ठीक है, दोनों के स्वामी, ठीक है, या तो केंद्र में या तो त्रिकोण में दोनों युति करें, एक साथ हो, तो हम उसे केंद्र त्रिकोण राजयोग कहते हैं। और भी तरीके से कहते हैं, दृष्टियों से भी कह सकते हैं कि यदि केंद्र के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हैं तो भी वह जो है, ठीक है, राजयोग होगा, केंद्र त्रिकोण राजयोग होगा। तो हम यह देख रहे हैं कि हमारे तीन प्रकार से संबंध बनते हैं, स्थिति, युति और दृष्टि। जब किसी राशि का किसी ग्रह से और किसी भाव का इन तीन तरीके से संबंध बनता है तो उनको हम योग कहते हैं। आइए देखते हैं कि योग का फल कैसे कहते हैं, क्या, ठीक है, कि योग का असली स्वरूप क्या है। देखिए सबसे पहले असली स्वरूप पे आ जाइए तो यह हमारे कार्य को आसान बना देते हैं। अगर हम किसी की जन्म कुंडली देखते हैं कि हमें योग जो है, जो हमें याद है या हमें कंठस्थ है, ठीक है, या हमने जो प्रैक्टिस से सीखा है, अगर वो योग दिखता है तो हमें कुंडली को समझने में आसानी होगी, यह हमारे कार्य को आसान करते हैं। ठीक है, अगर हम बेसिक रूल्स लगाते हैं और धीरे धीरे उसकी एनालिसिस करते हैं, एक एक पॉइंट पे जाते हैं तो भी हम वही रिजल्ट पाएंगे। और योगों के सहारे अगर हम कुंडली की एनालिसिस करते हैं तब भी हमें वही रिजल्ट मिलने हैं। हमारे कार्य को यह आसान बनाते हैं, विवेचना को आसान बनाते हैं। जैसे हमको पता चल गया मंगल यहाँ पे है, जिसका मतलब यह शुभ परिणाम देगा, यह शुभ योग है। ठीक है, इस क्रम को हम आगे देखते हैं तो हमें जो कुंडली देखना आसान हो जाता है। और जो है योग संकेत देते हैं, ठीक है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है, योग हमें संकेत देते हैं कि हमें कुंडली पर विचार कैसे करना है। ठीक, अब कैसे, यह जो योग का फल हमें मिलता है वो दशा अंतर दशा में ही प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका मंगल का योग मंगल जो है रोचक योग बनाया है और कभी इसकी महादशा आप पे चल नहीं रही है और कभी अंतर्दशा जो है इसको जो है खराब ग्रहों की
मतलब कि पूरे फल देने वालों की महादशा हो और उसके अंदर अंतरदशा, ठीक है, मंगल की हो, तो भी इसे जो है योग का पूर्ण फल नहीं मिल सकता, या योग का फल कह सकते हैं नहीं प्राप्त होता है। यह आदर्श योग नहीं बना। यदि कभी आदर्श योग नहीं बना तो परिणाम में कमी हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि यह अंतर दशाओं में तो मंगल आएगा, लेकिन उसको सपोर्टिव जो महादशा मिलेगी वह महादशा जो अच्छे परिणाम नहीं देने वाली हो, ठीक है, तो हम इसे आदर्श योग नहीं कह सकते हैं, ठीक है। दोनों महादशा अंततः दोनों ही जब प्रभावी हो, बली हो, शुभ परिणाम दे रहे हो, तभी तो हम इसे जो है कहेंगे कि हमें रोचक का योग, पूर्ण रोचक योग का मिल रहा है, ठीक है। तो परिणाम में कमी, ठीक है, या परिणाम विपरीत भी हो सकते हैं। मान लीजिए, ठीक है, कि अब जो है मंगल, ठीक है, किसी प्रकार से जो है यहाँ पे अशुभ परिणाम देने लगे या पीड़ित तो हो जाए, इसमें शनि की, राहु की, ठीक है, यहाँ पे युति, ठीक है, अगर राहु की युति हो जाए, शनि की दृष्टि हो जाए और किस पे कोई शुभ प्रभाव ना पड़े तो पीड़ित हो गया, तो परिणाम तो जो है नील हो गया, परिणाम इसके समाप्त हो गए। इवन जब इसकी दशा अंतर दशा चलेगी, शनि और राहु से पीड़ित होने की वजह से यह विपरीत परिणाम भी देने लगता है। तो जरूरी नहीं है जो योग बना है, जो योग कहा जा रहा है स्थिति के अनुसार, ठीक है, युति के अनुसार, दृष्टि के अनुसार, वह परिणाम उसके अनुसार ही मिले। कभी कभी कुंडली में योग बना होता है, परिणाम विपरीत मिलते हैं, और योग बना होता है, परिणाम बहुत कम मिलते हैं, परिणाम बना होता है, परिणाम मिलते भी हैं। आदर्श जो है, आइडियल कंडीशन की जो है योगों का परिणाम मिलना मुश्किल होता है। बहुत रेयर कुंडलियों में जो होती है, ठीक है, ऐसे योग का पूर्ण परिणाम मिलता है। यह तो हमें कुंडली देखने में आसानी होती है, इसलिए हम योगों को समझते हैं और कहते हैं। किसी को यह कह दे कि त्रिकोण राजयोग बना है और वह राजा हो जाएगा या उसे बहुत शुभ परिणाम मिलेंगे, ऐसा कहना भी जो है अति उत्साही, अति उत्तेजना भरा हो सकता है। ज्योतिषियों को इससे सावधान रहना चाहिए, ठीक है, और व्यक्तियों को भी सावधान रहना चाहिए दोषों से और, ठीक है, और योगों से। असली में जो है देखते हैं कि दो योग वैसे तो दो प्रकार के होते हैं, एक शुभ योग वाले होते हैं, एक अशुभ योग वाले होते हैं। जो शुभ परिणाम देते हैं ऐसे योग बना के वह कहते हैं शुभ, ऑस्पिशियस, ठीक है, और फिर जो है, ठीक है, और दूसरा अशुभ योग। शुभ योगों में जैसे आपने रोचक योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, ऐसे योगों का नाम ले सकते हैं। अशुभ योगों में आपके काल सर्प दोष या काल सर्प योग का नाम ले सकते हैं, मंगल दोष या मंगल योग का नाम ले सकते हैं, ठीक है। तो कुछ अशुभ योग और कुछ शुभ योग बनेंगे। आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में हम जो है योगों की चर्चा करेंगे, एक एक योग करके चर्चा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और यह बताएंगे इसका परिणाम कैसे मिलता है और क्या मिलता है। आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में आपके सामने, ठीक है, योगों को लेकर उपस्थित होंगे। आप तब तक के लिए धन्यवाद।